हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रतिशत टॉपिक पढ़ाएंगे। जिन लोगों की मैथ बिल्कुल जीरो है वो लोग इस वीडियो को अवश्य देखें। हमने बिल्कुल शॉर्ट नोट तैयार किए हैं, इसमें थोड़े थोड़े मतलब यानी कि सिंपल से लेके हार्ड की तरफ हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से प्रतिशत को लगाना सीख पाएंगे। प्रतिशत से प्रश्न कैसे छोटे छोटे पूछे जाते हैं। पहले प्रतिशत का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। छोटे छोटे जो टर्म होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी छोटी सी वीडियो और हमारे जो नोट्स हम दे रहे हैं, ठीक है, ये अगर हमारे नोट्स आप लोगों को अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 17 या 17%, हिंदी में बात करें तो 17% लिखा है, ठीक है। इसको अगर नंबर में लिखना होगा, ठीक है, यानी कि भिन्न के रूप में, तो कैसे बदलेंगे? तो इसको जो है 17 अपॉन करके जब ये प्रतिशत का साइन हटता है तो नीचे आ जाता है कितना? 100, ठीक है। तो इस तरीके से संख्या जो है ये भिन्न में बदल चुकी है। अगली संख्या अगर लेते हैं, ठीक है, 3% लिखा है, मतलब यानी 3%, ठीक है, 3% लिखा है इस तरीके से। तो इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 3 अपॉन लिख देंगे 100 लिख देंगे। प्रतिशत का साइन हटता है तो ऐसे नीचे 100 आ जाता है, ठीक। 4/25। अब ऐसे संख्या दी गई होगी, इस संख्या में कहेगा कि इसको जो है प्रतिशत में बदलो, तो कितना प्रतिशत होगा? तो क्या करेंगे, जो संख्या दी जाती है उसको जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 100 से गुणा कर देंगे इस तरीके से, ठीक। 100 से जब गुणा करेंगे उसके बाद काटना आना चाहिए आप लोगों को। तो इस तरीके से हम काट लेंगे। 25 × 25, अब 25 चक्कू कितना हो जाएगा? 100। तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 16 यानी कि 16% जैसे कहते हैं परसेंटेज, ठीक है। तो 16% इसका आंसर आएगा। इसी तरीके से एक छोटा सा प्रश्न लिया गया है, 3/5 लिखा गया, ठीक। इस संख्या को भी प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे, जब संख्या को प्रतिशत में बदलना होता है तो टोटल नंबर इसे संख्या लिखी होती है उसको बस 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 5, 5 दूना 10 और 1 0 बच गया, तो 20 3 कितना हो गया? 60 हो गया, ठीक है। तो ये 60% में बदल गया। एक प्रश्न पूछा जाता है जैसे x का y प्रतिशत, ठीक है, ऐसे लिख देंगे x का y प्रतिशत। इसमें लिख दिया x का y प्रतिशत। अब इसको मतलब हम पहले फार्मूले के बेस पे लेके आएंगे। जैसे अब का जो हटता है निशान तो इसमें क्या लगता है? गुणे का निशान लग जाता है। तो x गुणे फिर y आएगा और फिर प्रतिशत का जो साइन है ये, ठीक है, ये हटता है, नीचे कितना आ जाता है? 100 आ जाता है। अब इन दोनों के बीच में गुणे का निशान है तो आपस में इनको एक साथ मतलब यानी कि लिख लेते हैं x y अपॉन 100, ठीक है। और प्रतिशत निकालना है, देखो प्रतिशत में था, ठीक है, तो इस तरीके से अगर प्रतिशत को हटाना है वैसे, ठीक है, तो ऐसे करके लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है, 400 का 75% कितना होगा? ठीक है, देखने में बहुत सिंपल और इसको लगा भी लेंगे बहुत ही आसानी से। देखो पहले नंबर पर संख्या दी गई 400, तो हम क्या करेंगे, इस 400 को ऐसे लिख लेंगे। फिर का जो दिया गया, का मतलब होता है गुणा, ठीक है, तो इसकी जगह पे गुणे का निशान लगा देंगे। फिर यहाँ पर लिखा 75%, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 75 और प्रतिशत का साइन हटाते हैं तो कितना आ जाता है? 100, ठीक है। तो कहता है 400 का 75 यानी कि 400 का 75% कितना होगा? तो क्वेश्चन इस तरीके से था, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, का हटा दिया, गुणे का निशान आ गया। अब इसको हम काट सकते हैं, ठीक है। 5 से काटें, अगर बड़ी संख्या से काटना होता है बहुत ही आसान है, और सिंपल छोटी छोटी संख्या से काट सकते हैं। जब 5 से संख्या कट जाएगी दोनों, ठीक है, ये भी कट जाएंगे, जो 2 0 मैच कर रहे हैं 2 0 काट सकते हैं इस तरीके से, ठीक। तो कुल मिलाकर हम किसी भी तरीके से काट सकते हैं। जैसे 2 0 कट गए यहाँ पर, 2 0 यहाँ कट गए, तो कितना हो गया? ये आपस में इधर हम गुणा कर लेते हैं। 4 पंचे 20 का 0, 4 सते 28 और 2 30 यानी कि 300 हो गया। तो 400 का जो 75% आया, 400 का जो 75% होगा, ठीक है, वो हमारा 300 होगा, हमारा 300 आंसर आएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये प्रश्न था, लग गया। अगला प्रश्न एक और है, जैसे प्रश्न आता है 18 90 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, ये लिखा होगा कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो 18 90 का कितना प्रतिशत है? क्या कह रहा है? 18, तो 18 90 का, तो टोटल 90 आ जाएगा। क्या
कितना प्रतिशत है, तो इसका पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम 100 से गुणा कर देंगे इस तरीके से। ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, समझिएगा। जब इस तरीके से लिखेंगे उसके बाद में यहाँ पर जितने जीरो मैच कर रहे हैं क्लास में काट सकते हैं। एक जीरो मैच कर गया, एक जीरो मैच कर गया, 9 कम 9, 9 दूनी 18, तो 2.20 यानी कि 20%, यानी 20% यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लिया गया है तो 25%। ठीक है, 125% को दशमलव में बदलो। अब यहाँ पर एक अलग तरीके से पूछ रहा है, कह रहा है कि दशमलव में बदलो। ठीक है, तो पहली बात हमें इसको चेंज करना है, तो 125 ठीक बटे 100 आ जाएगा। जब प्रतिशत का साइन हटेगा तो 100 आ जाएगा। फिर इसे कहता है दशमलव में बदलो, तो दशमलव में बदलना तो आता होगा आप लोगों को। 2 जीरो मैच कर रहे हैं साइड में, 2 जीरो मैच करा देते हैं ऊपर नीचे करके और उसके जस्ट पास में 1 रख देते हैं, तो इसका पॉइंट रख देते हैं, यानी कि 1.25 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको पुनः अगर ये संख्या में लानी हो तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, तो 1.25 था इसका। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे और पॉइंट के नीचे 1 रखते हैं। पॉइंट के अंदर जितनी डिजिट्स होती हैं उतना जीरो हम बढ़ा लेते हैं इस तरीके से, अब पॉइंट को यहां से हटा देते हैं। तो 125 बटा कितना आ गया, यहां पर 100 आ गया। ठीक है, जब परसेंटेज में फिर से इसे बनाना हो तो क्या करेंगे, 100 से इसे गुणा कर देंगे, 100 कट जाएगा, तो कितना प्रतिशत में बन जाएगा तुम्हारा 125%। फिर से पुनः हमारी संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो यहां से ये कॉन्सेप्ट था। इसी प्रकार से अगर एक संख्या दी गई, इसी प्रकार से एक संख्या दी गई है 6.25, यानी कि इतनी संख्या दी गई। फिर कहता है कि इसको भी दशमलव में बदलो, तो इस संख्या को दशमलव में कैसे बदलेंगे। तो पहली बात तो यहां से हमें प्रतिशत साइन हटाना है, तो 6.25 लिखा गया है, इसको प्रतिशत जब साइन हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा। फिर अब डेसिमल ऊपर लगा, दशमलव लगा है, नीचे दशमलव है नहीं, तो दशमलव के साइड में कितनी संख्याएं हैं, 2, तो 2 हम जीरो यहां पर बढ़ा लेंगे ऐसे करके। अब ये पॉइंट हम हटा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हट गया। अब यहाँ पर 3 संख्याएं हैं यहाँ पर, और 3 संख्याएं यहाँ से जीरो से मैच कराएंगे, तो ये तो हमारी संख्या इसी से आ जाएंगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 625 तो आएगा ही आएगा। जब 3 ये मैच कर गए, 3 ये मैच कर गए, बचा 1 जीरो, तो इसके आगे 1 जीरो लगा देंगे, फिर उसी के जस्ट पड़ोस में एक पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे जिससे कि देखने में अच्छा लगे। तो ये संख्या हमारी फाइनली बनेगी 0.0625। ये संख्या दशमलव में बदल गई, तो पहले प्रतिशत में थी, फिर ये दशमलव में हो गई। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है, 425 ग्राम 2.5 किलोग्राम का कौन सा प्रतिशत होगा। ठीक है, कौन सा प्रतिशत है, तो यहां पर पूछा गया है। ठीक है, तो टोटल मात्रा यहां पर दी गई, उसमें से ली गई कितनी है, 425 ग्राम। तो 425 ग्राम का प्रतिशत पूछ रहा है। अब किसमें से पूछ रहा है, 2.5 किलोग्राम यानी 2.5 किलो से पूछ रहा है। तो यहां पर कितना लिख देंगे, 425 ये ग्राम है, और नीचे वाले को भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर कितना लिख देंगे, अगर ग्राम में कन्वर्ट करना आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो आप लोगों को पता होगा 1 kg कितना होता है, 1 kg 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 kg हो गया, 500 ये हो गया, तो यानी 2500 हो जाएगा टोटल ग्राम। ठीक है, तो नीचे हम ग्राम रख देंगे 2500 ग्राम इस तरीके से। फिर कौन सा प्रतिशत, यानी कि कितना प्रतिशत होगा, तो प्रतिशत का साइन लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर 100 से इसे गुणा कर देंगे। 2 जीरो मैच कर रहे हैं, 2 जीरो काट देंगे। अब 5 से हम छोटी से काट सकते हैं, 55 25, अब 55 40, अब 55 25 कट गई। ठीक है, और अगली संख्या फिर काटेंगे, 5 एकम 5, अब 5 एकम 5, 50 7 35, यानी कि 17% आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो 17% इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व किया गया है, सिंपल तरीके से थे, बहुत ही सिंपल। एक और प्रश्न लेते हैं, बहुत ही सिंपल है लेकिन थोड़ा सा कठिन है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है, 72 रुपए लिखिए। 72 रुपए का 6 सही 1/4% कितना होगा। ठीक है, तो प्रश्न जो है बहुत ही सिंपल है, और सिंपल तरीके से लगाएंगे आप परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो 72 रुपए का 6 सही 1/4% कितना होगा, तो इसको कैसे लिखना है, तो 72 रुपए तो पहले कह रहा है, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, तो गुणे का निशान लगा देंगे। फिर इसको जो है ये मिक्स, जैसे कहते हैं मिश्रण, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले चेंज करेंगे, 4 छंग 24, 1 25 ऊपर का जोड़ दिया गया, 25/4। ठीक है, फिर प्रतिशत का साइन लगा है,
प्रतिशत का साइन जो लगाया गया है इसके नीचे हम 100 रख देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब ये 100 जो है इससे नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर जाते हैं, यहां पर है ये जो 100 आए कहां से हैं, ये प्रतिशत का साइन हटाते हैं उसी के नीचे, क्योंकि यह संख्या जो है देख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखी गई है इस तरीके से। उसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ऐसे पहले लिखेंगे, उसके नीचे हम प्रतिशत का साइन जो है ये हटाएंगे तो 100 लिख देंगे, इस तरीके से संख्या आएगी तो ये संख्या इससे 100 से मल्टीप्लाई कर जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब फाइनली इसका हम आंसर ही लिख देते हैं यहाँ पर, तो 100 से ये मल्टीप्लाई कर जाएगी इस तरीके से, ठीक है, नीचे आ जाएगी। अब ऊपर नीचे को हम काट सकते हैं, तो 25 अक्कम 25, 25 चक्कू 100, और ये कट सकती है हमारी इधर 4 से, 4 अक्कम 4 और 4 अक्कम 4, चरवट 32, ठीक है, चरवट 32, और भी संख्या हमारी ये कट सकती है 2 से, 2 दूनी 4 और दुनाम 18, तो कितना आ जाएगा 9 सही, सॉरी 9 बटा 2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। फाइनली आंसर जो इसका आ गया 9 बटा 2 रुपए, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी छोटी छोटी जो वीडियो है अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लगे, अगर कुछ चीजें समझ में ना आए तो बताइएगा, बिल्कुल 100% हम उसको जो है अच्छी तरीके से और एक्सप्लेन करेंगे, आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से है सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।